हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एच के झा ट्रे मैथ क्लासेज में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का परसेंटेज का सीरीज चल रहा है। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम लोग का क्लास 3 है। उनमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्लास में हमने सभी टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं और हर एक क्लास में हम सभी टाइप के अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक, आज का क्लास 3 है परसेंटेज। इसके पहले प्रॉफिट और लॉस का था और उसके बाद में था एसआई का, सीआई का। नहीं देखी है आप देख सकते हैं उधर, उसको उसमें भी हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको एकदम शॉर्ट मेथड में बता रखा है। तो आज का क्लास शुरू करते देख रहे हैं आप। जैसा पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% बड़ी है तो दूसरी संख्या पहले संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो तीसरी संख्या अगर हम लोग मान लेते हैं, एक मिनट पहले, ये पहली संख्या, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तीसरी संख्या अगर हमारा 100 है, ठीक, तो पहली संख्या कितनी होगी, 10% बड़ी है, 110 हो जाएगा। दूसरी संख्या 20% बड़ी है, यानी 120 हो गया। ठीक, तो दूसरी संख्या पहले संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी ये इन दोनों में, ये जो दूसरी संख्या है ये वाली, इससे कितना प्रतिशत बड़ी है। नहीं, यही तो पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, सॉरी परसेंटेज निकालना है। नहीं, हमको क्या करना है, इसका प्रतिशत परसेंट निकालना, कितना प्रतिशत बड़ा है इससे। ठीक, तो देखिए 120 है दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 110, अब परसेंट के लिए 100 कर दीजिए। ठीक, इससे ही कट गया, हमारा कितना आ गया 1200/11। इसको आप पूर्णांक में लेके आ जाइए, 1 11 के 11 0 11 9 99, 109.1/11% हमारा आंसर आ गया। यही पूछ रहा है ना कि दूसरी संख्या पहले संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, दूसरी संख्या पहले संख्या का कितना प्रतिशत है बता रखा है ना। जिसके बारे में पूछेगा वह ऊपर, जिससे हमें तुलना करना होगा वह नीचे। नहीं, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई बस कर दिया, हमारा आंसर आ गया इतना परसेंट। या तो ऐसे, ऑप्शन में तो अधिकतर ऐसे दिया होता है। ठीक, इस टाइप का ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। नहीं, चलिए सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% छोटी है। अब यहाँ पे छोटी आ गया, पहले वाले क्वेश्चन में बड़ी थी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलिए फिर इसको देख लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी। ठीक, अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 30% कम है, यानी 70 है, और दूसरी संख्या 40% कम है, यानी कितना है 60 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी का, पहली ऊपर 60 नीचे, 100 से मल्टीप्लाई, 0 2 से कर दे, 2 3 6 50 बचे 35, 350/3, 350/3। अब इसको कर लीजिए एक बार में, 2 क्षेत्र का 18, 2/3% आ गया हमारा आंसर। नहीं, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ उसमें क्या था, ज़्यादा था, लेकिन इसमें क्या दिया है, छोटी है, यानी कम है। नहीं, अगर ज़्यादा होगा तब तो 100 में प्लस करेंगे, लेकिन इसमें कम है तो कम में माइनस करेंगे। 30% कम है यानी 30% 70, 40% कम है यानी 6 है, 60 है दूसरी संख्या, पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 60। तो अब देखिए
पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके बारे में पूछ रहा है, पहली के बारे में पूछ रहा है, यानी पहली ऊपर रहेगा। किससे तुलना करना है, यानी दूसरी संख्या से करना है, तो दूसरी संख्या नीचे नहीं। और कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस कर दिया, कट्टम कुट्टम करके कितना 350/3%। अब इसको उसमें मिश्र भी नहीं यानी मिक्स फ्रैक्शन में लेकर के आगे तो हमारा 116.2/3%। क्लियर है, 2 क्वेश्चन एक टाइप के हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, एक शहर की जनसंख्या 15,625 है, यदि वह 4% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। एकदम इजी, नहीं 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4% की वैल्यू कितना 1/25 हो गया, और बढ़ रही है ना इसमें, यानी प्लस करेंगे कितना 26/25 हो गया, ठीक। तो 2 वर्ष बाद हमें क्या करना है, 2 वर्ष बाद का निकालना है। चलिए 15,625 गुने इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26/25 गुने 26/25 है। अब आप इसको काट दीजिए 25, 625, 25 से कट जाएगा 625 और 25 से 25 बार में नहीं। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 गुना 26 में 26 से करेंगे तो 676, 25 छक 150, 25 सत्ते 175 और 15 90, 19 25 छक 150 और 19 169, यानी इतना आ गया टोटल जनसंख्या। कितना आ गया, 11,000, 10,000, 16,900। 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 16,900। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पहले क्या 4% की वैल्यू निकाल लीजिए, 4% की वैल्यू 4% का 1/20 होता है, बढ़ रही है तो बढ़ने में बताया ना प्लस कर देंगे, यानी 26/25 हो गया। और 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बार, इसको 2 बार कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया 16,900। यानी 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 16,900 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अलग टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। आपके सामने एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह अपने खर्च को 10% बढ़ा दे तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, 75% क्या करता है, वह खर्च करता है, नहीं 75% क्या करता है, खर्च करता है। अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च भी 10% बढ़ा देता है। ठीक, अब यहाँ देखिए पहले 100% था, नहीं 100% में से 75% क्या कर दिया, वह खर्च कर दिया। 75% वह क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक, अच्छा अब देखिए उसकी आय बढ़ जाती है कितना, 20%, यानी पहले 100 था अब बढ़ गई तो कितना हो गया, 120% हो गया। ठीक, बढ़ गया तो कितना हो गया, 120%। अब 10% वह खर्च को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप सोच समझेंगे कि 75% पहले खर्च करता था, 10% बढ़ गया यानी 85% हो गया, लेकिन नहीं, यह गलत है। 85% उसका खर्च नहीं होगा, कितना होगा, तो 75% पहले करता था, अब इसका 10% बढ़ाया है, वह 75 का 10% बढ़ाया है, तो 75 का 10% कितना हो जाएगा, परसेंट करेंगे तो आपका ये 10 से 10 बच जाएगा, यानी आ जाएगा 7.5%। ठीक, अब यह 7.5% क्या होगा, इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 7 5 12, यानी 82.5% उसका खर्च हो रहा है। ठीक है, 82.5% उसका खर्च हो रहा है। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें वह कितना परसेंट बचा लेता था, 75% खर्च कर देता था तो बचाता था यह 25%। ठीक,
अब उसका बढ़ गया कितना, 120% तो बढ़ गया, 120% बढ़ गया। तो अब खर्च करता है 82.5, यानी 82.5% वह खर्च कर देता है। इसको मिटा दीजिए, ठीक। तो अब इसमें वह कितना बचा लेता है, यानी 120 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 और 9 2 7 3 37.5% अब वह क्या कर देता है, खर्च कर देता है, ठीक। तो बचाता कितना है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले तो 0.5 12.5 नहीं 12.5 क्या करता है, वह सेविंग कर लेता है, ठीक। यानी बढ़ गया ना 12.5, वह बढ़ गया। तो हमें परसेंट में निकालना है, किससे बढ़ाया, 25% से, यानी 12.5 बटा 25% और गुना 100। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 25 से 5 बार में, यानी 10 25 50% क्या हो रहा है, उसके सेविंग में वृद्धि होगी, यानी उसकी बचत में वृद्धि कितना होगी, 50% का। क्लियर है, ठीक। ये आपको थोड़ा लंबा लग रहा है, ऐसे नहीं करना, मत कीजिए। इससे भी एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं, जो एकदम एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक एकदम शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। देखिए 100 रुपये पहले कमाता था, कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, गुणा 20 और माइनस कर दीजिए, पहले कितना करता था, या 75% खर्च करता था, ठीक, 75% खर्च करता था। अब उसका बढ़ गया कितना, खर्च बढ़ गया 10%, गुना 10 कर दीजिए। क्लियर है, यहाँ पे जब 100 रुपये कमाता था 75 रुपये खर्च कर देता था, ठीक। तो बचाता कितना था, 25% बचा लेता था। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे जगह कार्य हो रहा है और इधर कर लीजिए। 100 रुपये कमाता था, नहीं, लेकिन बढ़ गया 20%, 20 से गुणा माइनस 75 बचाता है, खर्च करता है, सॉरी 10% बढ़ा लेता है, गुने 10, ठीक। और जब 100 रुपये कमाता था तो 25% बचा लेता था, बचाता था ना, तो बस नीचे 25 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका 2000, अब माइनस 750 बटा 25 कितना हो जाएगा, घटा दीजिए तो 0.521 1250 बटा 25 काट दीजिए, कितना आ गया, यानी 50%, 50% उसकी सेविंग आ गई, आ गया। ये हमारा हो गया थोड़ा लॉन्ग मेथड। तो हमको इससे नहीं करना है, हमको इससे करना है, ठीक। इससे कीजिए, आपका आंसर एकदम क्या, पहले देख लीजिए 100 कमाता था, 20% क्या हो गया, बढ़ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई। फिर खर्च कितना करता था, 75% खर्च करता था, अब खर्च में भी बढ़ गया है कितना, 10%, 10 से मल्टीप्लाई इन दोनों को, ठीक। अच्छा, जब 100 रुपये कमाता था तो 75 रुपये खर्च करता था, बचाता कितना था, 25% बचाता था, 25 से डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई और माइनस करके बस 50% आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है, नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास सामने। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या करता है, खर्च करता है, यार 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय को 15% बढ़ा दिया जाए, 15% बढ़ जाता है, तो वह अपने खर्च को भी 5% बढ़ा देता है, खर्च को भी 5% बढ़ा देता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक। अभी बताया आपको एकदम शॉर्ट वाला, 100% था, 15% बढ़ जाता है, आय जो बढ़ रहा है, आय जो बढ़ रही है तो आय को आय से ही मल्टीप्लाई, माइनस खर्च बढ़ रहा है 60%, फिर वह खर्च को भी बढ़ा देता है 5%, 5% से मल्टीप्लाई, अब बट्टा में यानी अपॉन में। अब देखिए 100 रुपये कमाता है, 60 रुपये खर्च कर देता है, बचाता कितना है, 40, तो इसे 40 से डिवाइड कर दीजिए, बस आंसर आ गया आपका 1500 माइनस 6 पंचे 30, 300 बटा 40, यानी 1200 बटा 40, 4×3 = 12, 30% उसका आंसर आ गया। 30% क्या आ गया,
उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि आ गई, कितना 30%। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, उससे भी कर सकते हैं लेकिन वो लॉन्ग हो जाएगा ना, हमको शॉर्ट करना है, एकदम शॉर्ट, छोटे से छोटा। ठीक है, अगर उससे करना चाहते तो उससे भी करके आप देख सकते हैं, करके देख लीजिए। जैसे 100 रुपये कमाता है, 60 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना, 40 है। अब बढ़ गया 115 रुपये, ठीक है, 115 बढ़ गया तो उसका 15% आय बढ़ गया, तो 5% खर्च भी बढ़ा देता है। 5% खर्च बढ़ा देता है। 60 का 5% कितना हो जाएगा, 3 रुपये, 6×5 = 3 रुपये। नहीं, अब 60 में 3 प्लस कर देंगे, 63 रुपये बढ़ गया, 63 बढ़ गया ना। अब 115 से 63 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 3, 32 रुपये बढ़ गया। ठीक, 32 रुपये क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या पूछ रहा है, उसका वृद्धि परसेंट निकालना है, यानी इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस है। इधर चला गया, ठीक, 12 का। अब वृद्धि हुई है ना, ठीक है, किस पे, 40 पे, अब गुना 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 4 3 12, यानी कितना परसेंट, 30%। तो इससे हमें करने की ज़रूरत ही क्या है, जब इस पर एकदम ईजी वे में आ जा रहा है। क्लियर है? देख सकते हैं, इससे हमें करने की ज़रूरत क्या है, जब हमारा इस पे एकदम ईजी वे में आ जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में क्या है, फेल है, तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है। ठीक है, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का हमें प्रतिशत फाइंड करना है। ठीक, देखिए हिंदी में कितना, 35%, इंग्लिश में कितना, 45%, दोनों में कितने, दोनों में टोटल विद्यार्थी कितने फेल हो गए, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश कितना, 80% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। ठीक, लेकिन हमें इसमें दिया है कि 20% विद्यार्थी क्या है, दोनों विषयों में फेल है, तो -20%, 60%। ठीक, इसको वेन डायग्राम विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इजी वे में बता रहा है। ठीक, 60%। अब देखिए 100 में से 60% फेल हो गया, पास कितना हो गया, 100 - 60%, यानी 40% विद्यार्थी क्या हो गया, दोनों विषयों में पास हो गए। एकदम कहीं पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं कहीं पे कुछ किया, केवल परसेंटेज पे कर लिया। नहीं, अब वेन डायग्राम विधि से भी देख सकते हैं। देखिए ये हमारा मान लेते हैं हिंदी है, और ये हमारा हो गया इंग्लिश हो गया। अब देखिए ये दोनों 20% है। ठीक, 20% विद्यार्थी दोनों में विषयों में फेल है, 20% दोनों में, दोनों मिला हुआ है ना, दोनों मिला हुआ है। ठीक, अब देखिए 35 से 20 गया यानी 15%, नहीं फिर 45 से 20 गया यानी 25%। ठीक, तीनों को प्लस कीजिए तो 15-20 यानी 60%, नहीं 60% क्या हो गया, फेल हो गया। तो पास कितना होगा, 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 - 60 यानी 40%। जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं, एकदम इजी वे में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वेन डायग्राम से कीजिए या ऐसे कर लीजिए, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 80% अंग्रेजी में पास है, तथा 85% गणित में पास है। ठीक, और 75% दोनों विषयों में पास है। ठीक है, दोनों विषयों में पास है, और दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है 40। ठीक है, अब देखिए अभी बताए ना, इतना पास दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 8 16 165%। नहीं, दोनों में पास इतना है, 75% माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा,
0, 9, 7, 16, 90% दोनों में। ठीक, अब 100 में से 90% तो पास हो गया, फेल कितना हो गया? तो 100 में से माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर देंगे 90, यानी 10%। 10% क्या हो गया? फेल हो गया। 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। तो 100% की वैल्यू 40/10 गुना 100, 0 से कट गया, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 400। आ गया हमारा। कहीं कोई प्रॉब्लम आया? नहीं आया। यानी जो 80% और 85% दोनों को क्या कर लिया? प्लस कर लिया। नहीं, और 75% दोनों में पास हैं, इसको माइनस कर लिया, 90%। 90% पास हो गया। तो 100 में से 90% जब पास हो गया तो कितना बच गया? 10% ही फेल हो गया ना। अब 10% की वैल्यू कितनी है? 40, क्योंकि 40 का दे रखा है फेल होने की संख्या। नहीं, तो 10% की वैल्यू हमारी 40 हो गई। क्लियर? तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? बस 40/10 गुना 100 कर दिया, हमारा 400 टोटल स्टूडेंट आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तथा पुनः 20% की कमी कर दी जाए तो कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ देखिएगा, एक फॉर्मूला आपको बता रहे, एकदम इजी वाला। ठीक, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी +10 हो रहा है। फिर 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो -20, प्लस माइनस माइनस। ठीक, और जो वृद्धि और कमी हो रहा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई में, अब बटा नीचे 100। ठीक है, बस इससे ही कट गया 2 0 2 0। प्लस माइनस माइनस 10%, फिर माइनस 2 1 2, यानी कितना आ गया? -12%। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -12% आ रहा है, यानी क्या हुआ? कुल आय -12%, यानी 12% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है। ठीक, क्लियर? अगर प्लस में आता तो क्या होता? बढ़ जाता आय, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रही है, तो हमारी उसमें क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। इसको a + b प्लस a × b/100 इस पे कर दीजिए। ठीक, अगर प्लस है तो प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो +10, फिर कमी हो रही है 20% की तो माइनस करेंगे। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस, जो वृद्धि और कमी हो रही है उसको मल्टीप्लाई में, नीचे 100। क्लियर है? बस a + b प्लस a × b/100 इस फॉर्मूले पे आप कर देंगे, एकदम इजी वे में आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25%, 20% तथा 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यहाँ देखिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। अभी आपको बताया ना a + b वाला, नहीं, वृद्धि हो रही है। कितना परसेंट? 20%, 25%। 20 + 25 दोनों प्लस में, यानी प्लस 20 × 25/100, 20 पंचे 100, 25 कितना हो जाएगा? 20 और 25 45 + 5 कितना परसेंट आ गया? 50%। अब किस चीज़ में आया? प्लस में आया ना। किस चीज़ में आया? प्लस में। इसका मतलब कि उसका क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल हो गया 50% बढ़ जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एकदम इजी वे में आंसर आ गया। ठीक, अगर तो इसमें परसेंटेज में जिस जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे टाइप का हमने करवा दिया आपको। अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देख रखे तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, कल क्लास 4 लेके आएंगे और उसमें मिसलेरियस क्वेश्चन रहेगा, सभी मिला जुला करके। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए पूरी वीडियो देखने के बाद। ठीक, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।